नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत आज इंदौर पहुंचेंगे और कल 10 अगस्त को सामाजिक सद्भाव बैठक में भाग लेंगे। डॉक्टर भागवत पंच परिवर्तन की पाठशाला में 5 सोपान पढ़ाएंगे और कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इंदौर में पहली बार हो रही प्रांत स्तर की इस भाव बैठक में 3 सत्र होंगे। इसमें इंदौर उज्जैन के 15 जिलों के 180 जाति समाज के 300 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसमें स्वदेशी जीवन शैली, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, नागरिक अनुशासन एवं समरसता पर संवाद होगा। इस मौके पर इन विषयों पर किए गए कार्य और उनके परिणाम के साथ आगामी कार्य योजना भी बनेगी। इंदौर में इस बार मौसमी तेवर बहुत निष्क्रिय रहे। अगस्त का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, लेकिन इंदौर में एक भी दिन तेज बारिश नहीं हुई। रक्षाबंधन के दिन भी सुबह से मौसम का मिजाज पतला पतला रहा, कभी तेज धूप तो कभी हल्के बादल। फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम सक्रिय न होने के कारण बारिश के आसार नहीं है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को इंदौर से सटे भानगढ़ गांव में बारिश की कामना को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया। गांव के मंदिर परिसर में सामूहिक यज्ञ में ग्रामीणों ने भाग लिया और इंद्रदेव से बारिश की प्रार्थना की। गांव वासियों चेतन सिंह चौहान, धीरज सिंह चौहान और राज तिलक गुण ने श्रद्धा के साथ यज्ञ में भाग लिया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। यज्ञ के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। बीते 5 दिनों से अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है, जो सामान्य के आसपास है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में कई देसी विदेशी परिंदों के साथ साथ बड़ी संख्या में वन्य प्राणी हैं और उनके रखरखाव को लेकर कई काम लगातार किए जा रहे हैं। अब यहाँ परिंदों के लिए 80 लाख की लागत से विशेष प्रकार के पिंजरे बनाए जाएंगे, जिनमें तालाब तो रहेंगे ही, साथ ही पक्षियों के बैठने के लिए भी खास इंतजाम होंगे। प्राणी संग्रहालय में पहले भी कई वन्य प्राणियों के पिंजरों की मरम्मत का काम लाखों रुपए में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी दशा फिर बदहाल हो गई। वर्तमान में देसी विदेशी परिंदों के साथ साथ बड़ी संख्या में पक्षी भी संग्रहालय में हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। गर्मियों में उनके लिए खस की घास और ग्रीन नेट लगाई जाती है, साथ ही दवाइयाँ और ग्लूकोज की खुराक भी दी जाती है। परिंदों के लिए निगम ने जू में नए पिंजरे बनाने का टेंडर जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार गेट के पास नए हिस्से में तालाबनाम पिंजरे बनाए जाएंगे। इन पिंजरों की खासियत होगी कि इनके नीचे तालाब रहेंगे और ऊपर जालियों से ढके होंगे। साथ ही परिंदों के बैठने के लिए पेड़ों जैसी आकृति वाली संरचनाएं भी बनाई जाएंगी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 26 अक्टूबर यानी विंटर स्केड्यूल से 6 शहरों के लिए नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। खास बात यह है कि पहली बार इस विंटर स्केड्यूल में इंदौर से नवी मुंबई और रीवा के लिए सीधी फ्लाइट मिलेगी। इंदौर से नवी मुंबई और रीवा के साथ ही गोंदिया, नासिक, जोधपुर, जम्मू और उदयपुर के लिए उड़ान शुरू हो रही है। इंदौर से गोंदिया की उड़ान के लिए स्टार एयर ने अनुमति दी है। बता दें कि स्टार एयर काफी समय पहले इंदौर से फ्लाइट का संचालन करती थी, लेकिन बीच में सेवाएं बंद कर इंदौर से ये चली गई थी, जो अब वापस आ रही है। इंदौर से फ्लाइट का संचालन शुरू करने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ इंडिगो ने भी अनुमति ली है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार नवी मुंबई के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंदौर से फ्लाइट का संचालन शुरू करने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ इंडिगो ने भी अनुमति ली है। नवी मुंबई के इस एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो गया है। जरूरी अनुमतियों के बाद जल्द यहां से संचालन शुरू होगा। भाजपा नेता व मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानसिक संतुलन की जांच कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया है कि आप सच्चे भारतीय हैं या नहीं। यह बहुत बड़ी बात है। राहुल इतना सब कुछ होने के बाद भी संवैधानिक संस्थानों पर आरोप लगा रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। समय समय पर मतदाता सूची की जांच कराना चुनाव आयोग का सामान्य काम है। इसे लेकर किसी तरह के आरोप लगाना लोकतंत्र का मजाक बनाने जैसा है। विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल लोकतंत्र की जड़ें हिलाना चाहते हैं, वह नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र रहे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर लगातार आक्षेप लगा रहे हैं। ये शर्मनाक है। सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी का रवैया देश के दुश्मनों को खुश करने वाला है और कांग्रेस अब अर्बन नक्सलियों की सोच पर चल रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।